श्री गणेशाय नमः। बोलिए हर हर महादेव, जय श्री पार्वती। तो भक्तों, आज हम आपको गणगौर में सुने जाने वाली कथा या कहानी, स्टोरी जो भी है वो आपको सुनाने जा रहे हैं नल राजा की, जो कि हमारे यहाँ राजस्थान में इसको बहुत ज़्यादा सुना जाता है। जब भी हम गणगौर की जब कहानी सुनते हैं तो हमारे यहाँ दो कहानियाँ उससे पहले होती हैं। सबसे पहले होती है गणपति जी की, और फिर होती है हमारे यहाँ पर नल राजा की, और फिर उसके बाद में होती है गणगौर मैया की। तो सुनिएगा आप भक्तों, और हम आपको एक ही वीडियो में जो कि तीनों कहानियाँ सुनाएंगे, और आप पूरी श्रद्धा और भाव से सुनिएगा और श्रवण करिएगा। कहा जाता है अगर हम कोई भी कथा को श्रवण करते हैं तो या तो हम सुने नहीं, अगर सुनना प्रारंभ करते हैं तो हमें पूरा ही सुनना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है अगर हम किसी भी कथा को आधा अधूरा सुन के छोड़ देते हैं तो उसका फल मिलने की बजाय हमें पाप और लगता है। इसीलिए अगर हम कोई भी कथा को अगर हम स्टार्ट कर देते हैं सुनना, तो हमें उसको श्रद्धा और भाव के साथ पूर्ण ही सुनना चाहिए। तो जुड़े रहिएगा भक्तों। पहले हम आपको गणेश जी की कथा सुनाएंगे और फिर हम आपको नल राजा की सुनाएंगे। तो सुनिएगा। तो एक समय की बात है, बोलिए श्री गणेशाय नमः। तो एक समय की बात है, गणपति जी अपनी चौहटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे और गली गली में जाकर आवाज लगा रहे थे कि हमारी कोई खीर बना दो, हमारी कोई खीर बना दो। लेकिन उनकी जो चुकटी में जो चावल थे और चम्मच में दूध देकर सभी लोग अब अचंभित होकर उनको भगा दे रहे थे कि बड़ा ही पागल बालक है, इतने की क्या ही खीर बनेगी। तो मेरे गणपति जी हैं गली गली में घूम रहे थे, लेकिन कहा जाता है कि अच्छे लोग, बुरे लोगों में भी कुछ अच्छे लोग रहते हैं, कुछ अच्छे लोगों में भी बुरे लोग रहते हैं। ऐसे ही हमारी एक बूढ़ी मैया थी, तो उसने सोचा और देखा कि चुनन्ना सा छोटा सा बालक है, चलो इसके मन रखने के लिए हम इसकी खीर बना देते हैं। तो मैया ने बोला, आ बालक ला, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। तो गणपति जी ने उस मैया को अपनी चुगटी वाले चावल और चम्मच वाला दूध मैया को दिया, और मैया ने उस बालक का मन रखने के लिए चावल को अपनी एक परात में डाला। तो परात भर गई और वो परात में समाये नहीं। तो मैया और परात लेकर आई। जब दूध को डाला तो भगोने के भगोने भर गए। अब तो मैया देख के अचंभित रह गई। फिर मैया ने श्रद्धा और भाव से बड़ी प्रसन्नता होकर मैया ने खीर बनाई। तो उसी समय होता क्या है, खीर बना देती है मैया, तो उस मैया की जो बहू होती है वो गर्भ से होती है, तो उसको बड़ी भूख लगती है। तो पहले के ज़माने में क्या है, बहू थोड़ा झिझकती थी सास से कहने को, तो उसको भूख लगी तो उसने उस भगोने से खीर निकाली और गणपति जी का भोग लगा कर खा जाती है बेचारी अपने। अब होता क्या है कि पूरे गांव के सब जो भी हैं आते हैं, सभी का न्योता करती है मैया, सभी आ जाते हैं, खा जाते हैं। अब वो मैया ही रह जाती है। मैया सोचती हैं कि गणपति जी नहीं आए, जो खीर बनवा रहे थे वो ही नहीं आए, उन्हीं की खीर है, वो आ जाए तो मैं खाऊं। तो गणपति जी को मैया बार बार बुलाती हैं कि हे गणपति जी आओ, आप ही ने तो खीर बनाई है, आ जाओ अपना भोग लगाओ। तो गणपति जी फिर मैया के बार बार आग्रह करने पे आते हैं। तो फिर कहते हैं कि मैया हमने तो भोग पहले ही पा लिया। कि तुमने कब पा लिया? कि जब तुम्हारी बहू ने हमारा नाम लेकर खीर खाई थी, हमने तभी पा लिया। तो मैया बोली, अच्छा बहू ने कैसे? तो गणपति जी ने सारी चीज बताई कि आपकी बहू गर्भवती सी, उसको भूख लगी, उसने सबसे पहले मेरा नाम लेकर और खीर खा ली। तो मैया बड़ी प्रसन्न हुई, मैया बड़ी अच्छी थी। तो ना ही बहू को डांटा ना गणपति जी को, और मैया ने भोग लगाया। फिर सारे नगर में खीर बंटवाई, खूब भंडारे लगे, सभी ने खूब खाई। अब खीर बच जाती है, मैया कहती है अब मैं इसका क्या करूं गणपति, ये तो बचे जा रही है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो गणपति जी कहते हैं मैया ऐसा करो, बड़ी गरीब मैया थी, आंगन भी कच्चा था मैया का, तो बोला आप ऐसा करो आंगन में खोद के इसको गाड़ दो। तो मैया ने भाई कहे अनुसार और अपने पूरे घर में छिड़क दो खीर को। तो भोली भाली मैया बेचारी गरीब मैया थी, तो आंगन में खोद के खीर डाल दी, पूरे घर में छिड़क दी, और मैया जाके सो जाती है। दूसरे दिन जब मैया उठती हैं तो घर में देखती है हर तरफ हीरा जवाहरात से घर भरा पड़ा रहता है। और जब मैया जमीन खोदते के देखती है तो उसमें भी भाई धन दौलत हीरा जवाहरात मिलते हैं।
अब तो बुढ़िया का बेटा आता है और ये सब देखकर वो अचंभित हो जाता है। सब लोग कहते हैं तेरी मैया ने तो बड़ी यज्ञ करी है, बड़ी यज्ञ करी है। तो वो आता है तो भी मैया से कहते हैं मैया मैंने सुनी तूने बड़ी यज्ञ करी। तो मैया बताती बेटा मैंने तो कुछ यज्ञ नहीं करी है। एक गणपति जी आए थे, अपना नाम एक छोटा सा बालक आया था और उस चोटी में चावल और चम्मच में दूध ले घूम रहा था। उसने मेरे से बोला अपनी मेरी खीर बना दो। मैंने उनकी खीर बनाई बेटा, इतनी बनी कि मेरे को गाड़नी पड़ी। अब जो कुछ भी दिया हुआ है सब उन्हीं की कृपा से है, मेरा पास कुछ नहीं है, गणपति जी का दिया हुआ है। तो जैसे ही बोलिए गणेश भगवान की जय। हे गणपति जी, जैसे ही उस बुढ़िया माई पर आपने कृपा करी, ऐसे ही आपकी कथा कहने वाले और सुनने वाले सुनाने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सभी पे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो गणपति देव की जय। तो भक्तों अब हम आपको सुनाते हैं नल राजा की कहानी, जो कि हमारे यहाँ गणगौर पे अवश्य ही सुनी जाती है। आपके यहाँ सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती है कमेंट में अवश्य ही बताएं। और जिनके यहाँ सुनी जाती है सभी सुने। वैसे कहा जाता है इसको सभी को सुनना चाहिए, किसी किसी को नहीं आती है तो नहीं सुन पाते हैं, तो इसलिए हमने डाली है, तो आप लोग सुनिएगा। तो नल राजा होते हैं तो कहते हैं ना कि समय का पहिया जो चलता है वो रुकता नहीं है। तो जो कि एक शहर में बड़े ही विद्वान और नल राजा के नाम से एक राजा होते हैं, बहुत ही मतलब अच्छे राजा होते हैं। लेकिन कहते हैं कि जैसे उनका समय घुमा तो नल राजा एकदम से भिखारी बन गए, उनके पास कुछ ना रहा। तो वो एक दिन अपनी रानी से कहते हैं हे रानी, देश चोरी और परदेश भीख बराबर होती है। ऐसा करते हैं, यहाँ तो मुझे सभी लोग जानते हैं भाई, राजा रह चुके हैं, अगर यहाँ तो हम कुछ काम करने की भी लेंगे और अपनी हालत अगर किसी को बताते हैं तो सभी हंसी उड़ाएंगे। इससे ऐसा है कि हम चलते हैं और परदेश में अपनी नौकरी करेंगे और अपना गुजारा करेंगे। तो राजा और रानी दोनों चल देते हैं, पर कहते हैं जैसे कि कर्म की दिशा उनकी उल्टी चल रही थी, तो सब उल्टा ही उल्टा होता है भाई। तो घर से जैसे ही निकलते हैं तो अपने होता क्या है, जाते हैं तो जैसे ही उनको एक रास्ते में उनको प्यास लगती है तो एक नदी में पहुंचते हैं। तो नदी में पहुंचते ही उनके पहुंचते ही पानी सूख जाता है। अब तो दोनों बड़े निराश होकर लौटे आते हैं। फिर एक उनको क्या है, आके भूख लगती है। भूख लगती है तो उस खाने को भी बना ऐसे चने का खेत मिलता है, तो कहते हैं चलो रानी इसमें से कुछ चने ही खा लेते हैं। तो उसमें से चने खाने चलते तो सारे चने जो कि पत्थर के बन जाते हैं। तो बेचारे अपना मन उदास करके चले जाते हैं, कहते हैं रानी आज हमारे दिन उल्टे चल रहे हैं, तो सभी कुछ उल्टा हो रहा है। आते आते एक नगर में आते हैं जहाँ पर राजा की बहन रहती है। तो भाई जब भाई बहन के यहाँ पहुँचता है, नल राजा और रानी दोनों पहुँचते हैं, तो रानी की बहन जो है राजा की बहन के लिए खबर कर दी जाती है कि आपका भाई आया है और इसकी स्त्री आई है। तो बहन पूछती है कैसे कैसे भेष से आया है। तो सभी लोग बताते हैं कि उसके तो फटे लते कपड़े हैं और ऐसे ही मैले कुचले बड़े उतरे हुए रूप से आया है, एकदम भिखारी जैसा लग रहा है। तो कहते हैं ना कि ससुराल में कोई भी बहन अपने जो है कि पियर की गरीबी को दिखाना नहीं चाहती। कोई भी बात हो, हर बहन अपने पियर की बात तो छुपाती हैं, लेकिन जो मन में भाव होता है बहन बेटियों का, तो वो हमेशा अपने परिवार के लिए, पियर के लिए हमेशा अपने मन से कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। तो बहन ने बोला, सबके दिखावटी बोला कि उसको बोल दो कुंवर वाले में, जो है कि पहले जहाँ पे जो मिट्टी के घड़े बनते हैं ना, जहाँ उसको कुंवरवा बोलते हैं, जहाँ पे मिट्टी के जो घड़े बनाने वाले होते हैं, तो वहाँ पे उसने बोला कि अपने भाई को कुंवरवाए में ना उनको कह दो वहीं रुक जाएं। तो वहीं क्योंकि घर में बुलाती है तो उसकी बेइज्जती होती है, इसलिए उसने अपने महलों में ना बुला के भाई को कुंवरवाए में रखवा दिया। अब बहन क्या करती है कि एक थाल सजाती है जिसमें नीचे हीरा मोती जवाहरात रख कर ले जाती है, ऊपर से जो है कि बासी कुसी जो खाना होता है उसको रख के ले जाती है। अब जाके अपने भाई को दे देती है, भाभी को दे देती है। तो भाई तो कुछ नहीं कहता, भाई तो भाई होता है, अपनी बहन की सारी गलती माफ कर देता है। लेकिन भाई भाभी तो आपको पता ही है कि फिर बुरे दिन हो, फिर कोई गलत काम करे तो एकदम से, तो भाभी को तो ये चीज सहन नहीं होती है। तो वो अपने पति से कहती है कि इतने दिन बुरे हैं तो आपकी बहन ने देखो कैसे स्वागत किया है, कि एक तो हमें कुंवरवाए में रख दिया, ऊपर से खाने के लिए खुच्चन पुच्चन लेके आई है। तो उसने वो कहते हैं जो कुम्हार का चाक होता है उसके नीचे दबा के
और चल पड़े। वहां से चलते चलते उनका एक दोस्त का, एक शहर में जाते हैं जहां पर नल राजा का दोस्त रहता है। तो वहां पर वो पहुंचते हैं तो उनके जो राजा के दोस्त होते हैं उनके लिए खबर की जाती है कि आपका दोस्त आया है। तो दोस्त पूछता है कैसे भेज आया है भाई, तो भेज दो मेरे चित्र सारी पे, क्योंकि भाई दोस्त तो दोस्त होता है, उनको किसी की क्या किससे बेइज्जती है क्या है, सो भेज देते हैं। तो वो अपनी दोस्त की चित्र सारी पे पहुंच जाते हैं दोनों राजा और रानी। दोस्त बड़ी खातिर करता है और होता क्या है कि जब समय का पहिया उल्टा चलता है तो सब कुछ उल्टा ही होता है। तो राजा जैसे कि उस अपने दोस्त के यहाँ पे जब खाना खाते हैं तो पहले खुटियां हुआ करती थी जिसको मोरोली भी बोलते हैं। जैसे आजकल तो हैंगर होते हैं, ऐसे ही पहले घरों में कुटियां बनी होती थी, खुटियां बोलते हैं उनको, मोरोली भी बोलते हैं। तो उस पर रानी का जो कि हार लटका हुआ था, तो जैसे ही वो वहां पे खाना खा रहे थे तो मोरोली यानी कि खुटी उनके हार को निगलती जा रही थी। ये सब बात उस रानी ने देख ली और राजा को बताई, देखो राजा साहब ये मोरोली इस हार को निगल रही है, यानी कि खुटी जो है कि हार को निगल रही है और इसका कि इंजाम है हमारे ऊपर आएगा। तो राजा रानी करते क्या है कि रात को ही वहां से उठे आते हैं बिना बताए उठ के चले आते हैं। तो अब सुबह जो कि रानी अपने हार को देखती है तो वहां मिलती नहीं है। तो वो अपने पति से कहती है देखो आपका दोस्त आया था और देखो मेरा हार चुरा कर ले गया। लेकिन भाई उस राजा के दोस्त को तो अपने दोस्त पे बड़ा ही विश्वास था। वो कह रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, कुछ अलग हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, मेरा मित्र ऐसा नहीं है। तो लेकिन वो नहीं मानती है, कहती है नहीं ऐसा ही है, आपका मित्र चोर था इसीलिए तो बिना बताए उठ गया है। तो कहते हैं ना कि अभी किसी के घर जाते हैं तो भाई ऐसे नहीं आना चाहिए, नहीं तो लोग दोष लगा देते हैं। अब वहां से एक शहर में पहुंचते हैं जहाँ पे एक तेली रहता है, जहां पर उस तेली के यहाँ जाकर नल राजा नौकरी करते हैं। यानी कि तेली पहले जो तेल चलता था, अब मील वो हाथ से चलते, बैल चलाते थे, तो उनके यहाँ जाकर नल राजा बैल चलाते हैं। तो वो जो तेली होता है वो शिकार खेलने जाता है। वो शिकार खेलने के लिए जाता है तो होता क्या है कि वो शिकार नहीं चौसर खेलने जाता है। तो हर रोज मतलब खेल के जाता है तो वो हार के आता है। अब हार के आता है तो एक दिन होता क्या है कि वो तेली से कहता है कि आप ऐसा करो, वो तेली राजा के पास जो है ना चौसर खेलने जाता है। तो कहता है कि आप ये करो, ये मेरे फांसी ले जाओ, अब की बार आप खेले तो मेरे फांसी ले जाओ, आप जाओ तो ऐसे बोलना ये राजा नल के फांसी करके आप डालना तो आप जीत जाओगे। तो लेकिन इसको चीज को मन से बोला करो, धीरे से बोलना, जोर से मत बोलना। तो वो तेली रोज जाता और मन ही मन बोलता ये राजा नल के फांसे, तो रोज वो अपनी बारी जीत के आ जाता। अब तो राजा जिसके साथ वो खेलता बड़ा अचंभे में कि बड़ा रोज रोज जीत जाता है। अब एक दिन क्या है ज्यादा जीत रहा था, तो कहते हैं ना जो खुशी होती है वो निकल के अपने मुंह से निकल ही जाती है। तो एकदम से तेली ने फेंके, बोला जे राजा नल के फांसे। तो एक सम से उस राजा ने उस तेली का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि क्योंकि भाई राजा तो राजा को जानते हैं, तो उसने उसका हाथ पकड़ा, बोला ये फांसे तूने कहाँ से लिए। तो वो बताता है भाई मेरे यहाँ तो एक, उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया कि राजा नल का नाम उन्होंने नलुआ कर दिया। बोला मेरे यहाँ तो एक नलुआ नाम का जो तेली है भाई मेरे यहाँ काम करता है। तो उसने बोला अब ऐसा करो कि तुम मुझे उससे मिला दो। कहते हैं ना जब अच्छे दिन आते हैं तो ऐसे फिर जाते हैं, समय बदलते टाइम नहीं लगता है। अब उस राजा ने दोनों राजाओं से भेंट हुई तो राजा मिले तो उस राजा ने नल राजा का बड़ा ही स्वागत किया और अपने घर में लाकर बहुत ही खातर की और बहुत सारा धन दिया। और उसी समय राजा नल की भी स्त्री गर्भ से थी और उस दूसरे राजा की भी रानी गर्भ से थी। तो एक दूसरे से दोनों कहते हैं, उसी समय वो संकल्प लेते हैं कि अगर तेरे बेटा और मेरे बेटी हुई तो हम एक दूसरे के साथ ऐसे विवाह कर देंगे, अगर मेरी बेटी तेरा बेटा तो विवाह कर देंगे, तेरी बेटी मेरा बेटा। तो मतलब कहने का मतलब है कि हमारे बच्चे होंगे बेटी बेटा में तो हम एक दूसरे के साथ विवाह कर लेंगे, और बाकी एक जैसे बच्चे हो गए लड़की लड़का लड़की लड़की तो करेंगे, लेकिन अलग अलग हुए एक के लड़का एक के लड़की तो हम अपना संबंध करेंगे। तो राजा ने कहते हैं उसी दिन से उनका पूरा जो है कि समय बदल जाता है। राजा ने खूब धन दिया, उस राजा को विदा किया।
तो अब राजा जैसे ही अपने नगर की ओर लौटने लगे तो रास्ते में फिर उनको वही सब हाल मिला, जैसे नदी मिली एकदम लहराती हुई, खूब पानी बह रहा है, जो चने थे एकदम हरियाली में बदल गए, सारा कुछ उनको ऐसे ऐसे मिलता गया। फिर वो अपने दोस्त के यहाँ भी पहुंचते हैं तो रानी कहती है देखो हम जाएंगे तो आपका जो दोस्त है हमें आरोप लगाएगा कि हमारी हार को चुरा के ले गए, उसी से कमा खा के आ गए हैं। तो राजा बोलता है कि रानी जब हमने चुराया नहीं है तो डर किस बात का, अगर नहीं मिल के जाएंगे तो अवश्य सोच लेंगे, इसलिए हमें मिल के तो जाना पड़ेगा। तो वो उधर से आते हैं तो बोलते हैं कि भाई आपका दोस्त आया है। तो दोस्त बोलता है भाई भेज दो मेरे चित्र साड़ी में, तब भी वैसा ही था अब भी वैसा ही है मेरा मित्र। तो वो जाते हैं तो जैसे ही फिर उसकी वो अपने बीवी से कह देता है जो कि राजा का दोस्त है कि भाई मेरा दोस्त आ रहा है तो तुम उनसे कुछ कहना मत। लेकिन स्त्री जाति कहते हैं ना बिना खाए रह सकती है लेकिन बात कहे बिना नहीं रह सकती। जैसे ही आया तो बोलने लगती है कि देखिए हमारे चुराए हुए हार से ही कमा खा के आ गए, इतने माला माल होके आ गए। तो लेकिन राजा ने जब चुराया ही नहीं तो किस बात का डर, लेकिन वो कुछ ना बोले। लेकिन उसकी जैसे ही मेहनत जैसे मेहमानी करी वैसे ही फिर से करी। तो उसी वहां पे बैठे उनकी मेहमानी हो रही, उसी समय वो है ना जो कुट्टी है वो हार को उगलती जा रही। तब राजा ने और रानी ने अपने दोस्त को और उसकी बीवी को बुलाया के बोला कि देखो जब हमारे दिन बुरे थे तो एक खुटी इस आपके हार को निगल गई और आज हमारे दिन अच्छे हैं तो इसने आज आपके हार को उगल दिया। तो उसके दोस्त और उसकी बीवी उससे क्षमा मांगते हैं। फिर वहां से वो अपनी बहन के वहां आते हैं दोनों। तो बहन सुनती है कि तेरा भाई आया है, बोलती है किस भेष से आया है। तो कहते हैं कि ऐसे ऐसे भेष से आया है, बड़े राजा महाराजा ठाट वाट से आया है। तो बहन बोलती है कि भेज दो मेरे घर, तो महलों में भेज दो मेरे भाई को। तो भाई तो चलने को तैयार हो जाता है, लेकिन भाभी कहती है कि नहीं हम तो जब भी कुंवरबाई में रुके थे आज भी कुंवरबाई में ही रुकेंगे, हम नहीं जाएंगे महल में। तो भाई अब बहन वही मिलने आती है भाई से तो एकदम से कहती है कि भैया देखो मैंने आपको दिया उसी से कमा खा के आ गए हैं। तो देखो अब भाभी कहती भैया बोलता कि बहन तूने क्या दिया था, सांप बीचू हमने तो कुछ खोल के भी नहीं देखा, हम तो वही अपने भाग्य से गए अपने भाग्य से लौटे हैं। तो जो तूने कुछ दिया था इस चाक के नीचे रखा है। तो बहन ने उस चाक को उठा के देखा तो भाई उसमें तो वैसे के वैसा ही सब कुछ था। उसने देखा ऊपर से तो ऊपर से कुचन पुचन नीचे हीरा जवाहरात। तो बहन ने भी भाई से और भाभी से कहा देखो भैया ये सब तो मैंने दिखाने के लिए करा था, लेकिन नीचे तो मैंने आपके लिए हीरे जवाहरात ही दिए थे। तो भाभी कहती है कि आपने जो भी दिया हो वो आपका रखा है, लेकिन आपने हमारा सम्मान नहीं किया, वो चीज हमें बुरी लगी। तो वहां से फिर बहन भैया दोनों जो कि राजा रानी वहां से चलते हैं और अपने नगर में आते हैं और पहले जैसा सब कुछ उनका हो जाता है। आते ही राजा के लड़का होता है और दूसरे और उस राजा का जो दूसरा राजा था उनके लड़की होती है। तो एक दूसरे के लिए खबर भेज दी जाती है। फिर धीरे धीरे दोनों के बालक बड़े होते हैं, दोनों का विवाह करा दिया जाता है और राजा के घर में खूब सारी धन दौलत खूब अमंगल ही मंगल होने लगते हैं। तो जैसी कृपा भगवान ने नल राजा पर करी ऐसी ही आप इस कथा को पढ़ने वाले और सुनने वाले सभी पर हे प्रभु अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखें, सभी पर अपनी कृपा करें। बोलिए नल राजा की जय। तो भक्तों आपको हमारी कथा कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में जय श्री गणेशाय नमः और गौरी गणेश की और मेरे शिव शंकर पार्वती की जय अवश्य ही लिखें। और अगर आपको ज़्यादा पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें चैनल और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमसे जुड़े रहें। और आप किस तरह की कहानी भजन सुनना पसंद करते हैं एक बार कमेंट में अवश्य ही बताएं और हम उसी तरह की आपके लिए वीडियो लेके आने की कोशिश करेंगे। और आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें, वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े रहें। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी, जय गणगौर मैया। आप सभी पर नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरी गणगौर मैया की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, मेरे भोले बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और गणगौर की कहानी किस किस को सुननी है वो भी हम आपके लिए अगले वीडियो में गणगौर की कहानी लेकर अवश्य ही आएंगे। बोलो गणगौर मैया की जय। बोलिए श्री गणेशाय नमः, बोलिए पार्वती मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम।